हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। उसी सेशन को अपने कंटिन्यू करेंगे जो अपने लास्ट सेशन के अंदर कंप्लीट किया था। लास्ट सेशन में अपना एक टाइप चल रहा था जिसके अंदर अपने सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और एक होमवर्क का क्वेश्चन भी दे रखा था। सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसी के फर्दर 2-3 क्वेश्चन करके नए कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे। अपने क्वेश्चन था आपके पास साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 11, साइन स्क्वायर 21, फिर 69, फिर 79 और साइन स्क्वायर 89। इसका आंसर बताना था। और अपने को पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आया था अपने को पेयर बनाना है। पेयर किसका बनाना है? जहां 90 बन रहा हो, जैसे साइन स्क्वायर 1 का किसके साथ बनेगा? साइन स्क्वायर 80। ये पेयर बनेगा तो आंसर कितना बनेगा? 1। उसी तरह अगली वैल्यू कौन सी है? साइन स्क्वायर 11, इसका पेयर किसके साथ बनेगा? 79, तभी आपका 90 बनेगा। 1 यहाँ से आ जाएगा। देन अगली वैल्यू कौन सी है? साइन स्क्वायर 21, इसका पेयर किसके साथ बनेगा? 69 के साथ। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर भी 10-10 का अंतर है, इधर भी 10-10 का अंतर है, तो अगर अगली वैल्यू लेके चलेंगे तो कितनी आएगी? साइन स्क्वायर 31, फिर इधर 10 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। ये पेयर बनेगा तो 90 हो रहा है तो भी आंसर कितना आएगा? 1। फिर 31 के बाद कौन सी वैल्यू बच गई? 41। देन 10 यहाँ कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 49। अब देखो बीच में तो यही वैल्यू आएगी। यहाँ अगर 21 के बाद देखें तो कौन सा आएगा? 31। यहाँ देखेंगे तो कौन सा आएगा? 59। फिर अगली 10 वैल्यू प्लस करेंगे तो कौन सा आएगा? 41। और फिर यहाँ चलेंगे तो आगे कौन सा आएगा? साइन स्क्वायर 49। अब देखो 41 के बाद 51, ये तो इसको क्रॉस कर देगा, यानी कि इतने ही पेयर बनेंगे। तो कितना आएगा आंसर? 1 2 3 4 और 1 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? आपका 5 आएगा। क्लियर है चीज? तो जरूरी नहीं है आपका अंतर सेम चल रहा हो तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होएगा। अपने को सिर्फ पेयर बनाने और पेयर किसके बनाने? 90 के पेयर बनाने। क्लियर है चीज? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्लियर है ये चीज? तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर अपने नए टाइप की ओर मूव करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 80 और साइन स्क्वायर 85। इसका आंसर निकालना है अपने को। क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, फिर 15, ऐसे कहां तक जाएगी सीरीज? 85 तक जाएगी। पेयर बनाने, पेयर किसके बनने चाहिए? जहां 90 बन रहा है। 5 का पेयर किसके साथ बनेगा? 85 के साथ। 10 का पेयर किसके साथ बनेगा? 80 के साथ। फिर 15 आएगा, 15 का पेयर किसके साथ बनेगा? 75 के साथ। यानी कि यहाँ तो सीरीज बन रही है एक। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला लगेगा? T इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। टी यानी कि अंतिम पद, अंतिम वैल्यू कौन सी है आपकी? 85 इक्वल्स टू a, प्रथम पद कितना है आपका? 5 प्लस n यानी कि पदों की संख्या, d यानी कि अंतर, कितने का अंतर चल रहा है सीरीज में? 5 का। तो यहाँ देगा 5। ये 5 इधर माइनस हो जाएगा तो कितने बचेंगे? 80। तो ये आ जाएगा n-1 इंटू डी। तो ये 5 का डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा? 16। तो n-1 किसके इक्वल आ गया? 16 के 1। अब ये 1 उधर क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि अपने को पेयर बनाना है और जब भी पेयर बनाते हैं तो वो किससे बनता है? इवन, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए तभी तो जोड़ा बनेगा। सम संख्या होगी तभी तो जोड़ा बनेगा। तो इधर एक सम संख्या है तो अपने को n-1 यानी कि 1 उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये 1 कौन सी संख्या है? साइन स्क्वायर 45। इससे पहले कौन सी आएगी? साइन स्क्वायर 40 और इसके बाद कौन सी आएगी? साइन स्क्वायर 50। यानी कि सीरीज चलती होगी तो 40 का पेयर किसके साथ बनेगा? 50 के साथ। तो बीच में एक संख्या बच जाएगी जिसका पेयर किसी के साथ भी नहीं बनेगा। तो वही तो एक संख्या है जो अपने उधर लेके नहीं जाते क्योंकि इसका पेयर किसी के साथ भी नहीं बनता। अब टोटल 16 संख्याएं हैं अपने पास। अगर इसमें से पेयर निकालेंगे तो भाग किससे देंगे? अपने 2 से। तो कितने पेयर बनेंगे? 8। जितने पेयर उतने ही एक बनेंगे। तो 8 ये आ जाएगा प्लस जिसका पेयर नहीं बन रहा कौन सी है? साइन स्क्वायर 45। तो 8 प्लस साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2, स्केयर चल रहा है तो स्केयर, तो 8 प्लस 1 का स्केयर 1/√2 का स्केयर 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 1/। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज ध्यान रखना है जब भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व अपनों ने कैसे करना है। क्लियर है ये चीज? अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आपका कौन सा है? नेक्स्ट दे रखा है
ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन दिया जाता है जैसे साइन थीटा, इसका आंसर फिक्स है। पहली बात तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फिक्स होएगा। कैसे होएगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा यदि दिया है, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो बताओ साइन की पावर 9 थीटा प्लस कोसेक की पावर 9 थीटा किसके इक्वल आएगा। तो बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी। मतलब थीटा की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पुट करने पर आपका आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। आपका आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब ये देखो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट तो होते हैं, पढ़ा था ना अपन ने भी। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का तो उल्टा होता है, पढ़ा था। ये वैल्यू पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी। तो मेरे को पता है भी साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, एक, और कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, एक ही होगी। क्यों, अगर कोसेक 90 की निकालेंगे तो साइन 90 का तो उल्टा होगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है, एक, तो कोसेक 90 की वैल्यू भी कितनी आएगी, एक आएगी। क्लियर है ये चीज। तो मतलब दोनों की वैल्यू एक है। अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 होगी तभी ही आपका आंसर 2 होगा। क्यों, साइन 90 की वैल्यू भी 1, कोसेक 90 वैल्यू भी 1, तभी आपका आंसर कितना बनेगा, 2 बनेगा। मतलब थीटा कितना आ गया आपका, थीटा कितना आ गया, 90। अब थीटा आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे है साइन 9 की पावर, थीटा आ गया 90 डिग्री, और यहाँ पर भी कोसेक, और यहाँ थीटा 90। साइन 90 का मान 1 की पावर जितनी मर्जी कर लो, आंसर 1, प्लस कोसेक 90 इसका मान भी कितना है, 1 की पावर जितनी मर्जी हो कितना आएगा, 1, तो आपका इसका भी आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है चीज। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब मतलब यहाँ से सीखने वाली चीज क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इक्वल्स टू में हमेशा कितना मिलता है, 2 मिलता है। इक्वल्स टू में हमेशा कितना मिलता है अपने को, 2 मिलता है। क्योंकि जब भी ऑपोजिट दिए जाते हैं ना, तो पूरी टेबल में एक ऐसी वैल्यू जरूर होती है जो दोनों के अंदर क्या होती है, सेम होती है। तभी तो अपने वहां पे आंसर 2 निकालते हैं, क्योंकि थीटा की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसपे ना दोनों फंक्शन का मान क्या होगा, सेम होगा, तभी तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा। क्लियर है चीज। तो जब भी बराबर में 2 लिखा हो तो इधर कितनी भी पावर दी जाए, इधर चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, आपका आंसर कितना रहने वाला है, 2 ही रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे पावर 100 भी कर दूं तो 1 की पावर 100, 1, इसकी पावर 100, 1, तो आंसर कितना रहने वाला है, 2 ही रहने वाला है। क्लियर है ये चीज। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं सेक थीटा प्लस कोस थीटा, सेक थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू दे रखा है अपने को 2। तो अपने को निकालना है सेक की पावर 16x प्लस कोस की पावर 16x, इसकी वैल्यू निकालनी है, x नहीं थीटा है। सेक की पावर 16 थीटा और कोस की पावर 16 थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अपने को थीटा की वैल्यू यहाँ से डिफाइन करनी है। कोस की कितने डिग्री पे मान 1 होता है, सर 0 डिग्री पे। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर सेक 0 डिग्री का निकालेंगे तो ये कोस का तो ऑपोजिट होता है, और कोस 0 डिग्री का मान 1, मतलब सेक 0 डिग्री का मान भी कितना होगा, सेक 0 डिग्री का मान भी कितना होगा, 1 होगा। मतलब थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितने डिग्री आएगी, 0। टेबल में पढ़ते हैं कि सेक कोस 0 का मान कितना होता है, 1, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी पुट की है अपनों ने, 0 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0 डिग्री, और यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब सेक 0 का मान 1, 1 की कितनी पावर कर लो, 1 रहेगा, और कोस 0 का मान 1, 1 की पावर 16 करेंगे, तब भी आपका आंसर कितना रहने वाला है, 2 रहने वाला है। क्लियर है ये चीज। तो एग्जाम में डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अपने को ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने इसी से ही। अगर अपने को दिया जाए tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, तो बताओ tan की पावर 100 थीटा प्लस कोट की पावर 50 थीटा, इसका आंसर बताओ। अब वही भी थीटा की ऐसी वैल्यू, आंसर कितना आना चाहिए आपका, 2। अपने को पता है भी tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, और कोट 45 डिग्री का मान भी कितना होता है, 1। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी पुट की है अपनों ने,
45। देखो ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको टेबल की वैल्यू से लर्न होनी चाहिए, किस वैल्यू पे कौन सी इन दोनों फंक्शन का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब थीटा की वैल्यू 45 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका थीटा की वैल्यू 45 और यहाँ पर भी कितना आएगा थीटा की वैल्यू 45। अब tan 45 का मान 1 उसकी पावर 100 तो आंसर कितना रहेगा 1 ही रहेगा, प्लस cot 45 1 की पावर 50 तो भी कितना रहेगा 1, तो आंसर कितना रहने वाला है आपका 2 रहने वाला है। क्लियर है चीज, तो ये टाइप भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप है अपने पास ये दे रखा है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इक्वल्स टू 7 डिवाइड में 13, 7 डिवाइड में 13। अब देखो ये ना एक फंक्शन लगता है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल्स टू c। ये एक फॉर्मूला भी बनता है। अगर अपने को यहाँ माइनस दे के वैल्यू किसकी पूछेगा प्लस वाले की, वैल्यू किसकी पूछेगा प्लस वाले की पूछेगा। क्लियर है, अपने को दे दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा 7/13 है तो पूछेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान किसके इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डिटो कम से कम 10 से ज्यादा बार पूछा गया है, 10 से ज्यादा बार पूछा गया है। पर इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो बेसिक से कर लो या डायरेक्ट एक फॉर्मूला है उससे अपने आंसर निकाल सकते हैं। अब बेसिक क्या है भी अपने को इसका निकालना है तो अपने क्या कर सकते हैं यहाँ इक्वल्स टू में क्या मान सकते हैं x कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करके अपने ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा, तो कुछ ना कुछ तो क्या निकलेगा जरूर निकलेगा, तो वैल्यू अपनी वहां से अपने आंसर निकाल सकते हैं। या अपने क्या कर सकते हैं जब भी अपने को माइनस वाला दे के प्लस वाला पूछेगा जब भी दे के तो अपने क्या निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। और ए बी सी क्या होएगा यहाँ जो आगे फंक्शन लगा होगा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, ये वैल्यू किसकी होगी आपकी सी की होगी। अब यहाँ पे दिया जाए कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 7/13, मतलब ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू कितनी है 60/13 है। अब यहाँ पे 2 3 नहीं लगा हो तो मतलब यहाँ वैल्यू कितनी हो सकती है 1 हो सकती है। क्लियर है ये चीज। अब अपने डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे भी ए की वैल्यू वहाँ कितनी है 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी, देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है बट यहाँ प्लस ना होके माइनस है, मतलब बी की वैल्यू यहाँ कितनी होगी -1, माइनस में सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 7/13 और इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का -1 का स्क्वायर कितना रहेगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस 49 डिवाइड में 169। तो इसका जब एलसीएम लेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा 169 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 देन 12 और 1 13 देन 2 और 1 338 माइनस में 49, माइनस में कितना हो जाएगा 49। अब देखो यहाँ से कितना बचेगा 338 माइनस 49 तो ये आ जाएगा आपका आई थिंक 289 डिवाइड में 169, ये भी रूट में, और 289 किसका स्क्वायर रूट है 17 का और डिवाइड में 169 कितने 13 का। तो मतलब जो इसका आंसर आएगा ये आपका कितना आ जाएगा 17 डिवाइड में। क्लियर है, ये तो है इसका शॉर्ट सा मेथड, डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू पुट करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। अगर अपने को ये वाला तरीका नहीं आता है तो दूसरा मेथड आपका लॉन्ग जाता है। दूसरा मेथड क्या जाएगा लॉन्ग जाएगा। अपने यहाँ इक्वल्स टू में क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन की तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो दोनों को। अगर अपने इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसकी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। सेम यहाँ कर दो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है ये 2 है। एक बार इसको अपने रफ कर रहे हैं, एक बार अपने इसको रफ कर रहे हैं। मैं हल्का सा बेसिक बता रहा हूँ, हालांकि अपने को काम का नहीं है, अपने को तो सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। कब अप्लाई करना है जब अपने को इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा, माइनस देके प्लस पूछा जाएगा या प्लस देके माइनस पूछा जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब ये दोनों को अगर इसकी स्क्वायर ओपन करेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, माइनस में 2ab। तो इक्वल्स टू में कितना है 49 डिवाइड में 169। सेम अगर इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा
ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस 2ab प्लस में 2ab इक्वल टू में क्या है आपका एक्स स्केयर। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को अपने ऐड कर दें, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 1 का कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब माइनस का 2 sin थीटा और प्लस का 2 sin थीटा, तो ये तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो बराबर में कितना बचेगा, ऐड कर रहे हैं ध्यान रखना, तो एकल में कितना बचेगा 49 डिवाइड में 169 प्लस में एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। अब जब एक्स निकाल रहे हैं तो ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। तो देखो यही तो किया था अपनों ने, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू भी 1 थी, सी की वैल्यू रखी थी यहाँ पे, तो 1 और 1 2। तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट बन रहा था जब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख रहे थे। ये अगर अपने बेसिक से करेंगे तब भी आपकी यही कंडीशन बनेगी, क्योंकि अपने को तो x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x क्या है आपका sin थीटा प्लस cos थीटा, इसी की तो वैल्यू पूछी और इसको उन्होंने क्या मान लिया था x मान लिया था। अब इसको चाहे आप रिप्लेस कर दो, क्योंकि इसी को तो x माना था, तो यही तो वैल्यू निकालेंगे अपने को। इसको सोल्व करके निकालेंगे तो आपका आंसर कितना रहता है 17 डिवाइड में 30। क्लियर है ये चीज। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बार पूछा गया है। तो जब भी यहाँ पर कोई कंडीशन है, कुछ भी दे रखा हो, x मान के स्केयर करके दोनों को एडअप कर दो तो भी आंसर निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके तो भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट इसके अंदर कोई क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को tan थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू 0। ये दे रखा है यदि tan थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू 0 है तो बताओ sin थीटा प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होगा। तो बताओ sin थीटा प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होगा। देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना वो अपना को माइंड से भी करने होते हैं। अब tan और कोट थीटा सेम चल रहा है तो एक ऐसी वैल्यू होगी टेबल में कि दोनों सेम होंगे और दोनों को माइनस करने पर 0 बनेगा। तो मतलब tan 45 और कोट 45 दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री आ जाएगी। तो थीटा 45 है, यानी कि sin 45 प्लस cos 45। तो sin 45 1/√2 cos 45 1/√2 कितना आ जाएगा √2। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2/√2। क्लियर है ये चीज। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट अपने को वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू तभी पुट कर सकते हैं जब अपने को इसकी टेबल लर्न होगी। क्लियर है ये चीज। क्योंकि जिसको टेबल लर्न नहीं है वो टेबल को अच्छे से लर्न करें, क्योंकि काफी क्वेश्चंस में ये अपने को काम आएंगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक है अपनों ने वो टाइप कर भी रखा है, बट उसको दोबारा करते हैं क्योंकि उसको क्वेश्चन को थोड़े से आगे और वैल्यू पूछी जा सकती है। कैसे, अपने को दे रखा है कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा इक्वल्स टू 7/2 और अपनों से पूछा है बताओ कोसेक थीटा किसके इक्वल है। अपनों से पूछा है भी कोसेक थीटा किसके इक्वल होएगा। अपनों ने पढ़ा था भी एक वैल्यू मैंने समझाई थी भी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अगर 1/2 है तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ये कितना आएगा 2, क्योंकि एक फॉर्मूला किया था दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 1। ये उसी का पता होगा जिसने लास्ट की 2 से 3 क्लास हुई है वो उन्होंने वॉच की है। जो नई क्लास लगा रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा कि 1/2 से ये 2 कैसे बन गया। क्लियर है ये चीज। तो अपनों ने पता था अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। अगर ये 1/2 है तो दूसरा पूछेगा तो वो कितना आएगा 2 आएगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ लगेगा भी माइनस दे रखा है और अपने प्लस का निकालेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। अब देखो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए कोसेक की। 2 इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कोसेक और कोसेक कितने कोसेक हो जाएंगे 2 कोसेक हो जाएंगे। माइनस का कोट थीटा प्लस का कोट थीटा कैंसिल, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 7/2 प्लस 2/7। तो यहाँ है आपका 2 कोसेक थीटा। एलसीएम लेंगे, कैसे सिखाया था आपको 7 × 7 49 प्लस इसको छोड़ दो 2 × 2 4 डिवाइड में 7 × 2 14। तो ये कितना हो जाएगा 53 डिवाइड में 14। तो कोसेक थीटा निकालेंगे अपने तो 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 53 14 × 2 यानी कि कितना आ जाएगा आपका
28। तो यही तो निकालना था कि कोसेक थीटा किसके इक्वल आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 53 डिवाइड में 28। अगर अपनों से कोट थीटा पूछता तो अपने सेम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस करते तो कोसेक से कोसेक कर देता, तब वैल्यू किसकी आती है आपकी कोट की आती। क्लियर है ये चीज। तो ये चीज ध्यान रखनी है भी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पिछला टाइप किया था तब अपनों ने यहीं तक ही सीखा था भी एक वैल्यू दी जाए तो दूसरी निकाल सकते हैं। अब आगे इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अपने किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज। तो ये कंसेप्ट आप सभी ने ध्यान रखना है। अब अपने मूव करते हैं फर्दर कंसेप्ट की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अभी तक जितने भी टाइप अपनों ने किए हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है और प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही अपने ये सारी चीजें सीखेंगे। मूव करते हैं अपने। अभी तक टेबल के अंदर अपनों ने कुछ वैल्यू निकाली थी, 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए वैल्यू निकाली थी, या 120 निकाली थी, 150 निकाली थी, 210। कुछ वैल्यू है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। कौन सी वैल्यू? या तो पूछी जाएगी 15 डिग्री की, या पूछी जाएगी आपसे 75 डिग्री की, साइन 15 साइन 75, या पूछी जाएगी कोस 15 की, या पूछी जाएगी कोस 75 की, या पूछी जाएगी आपसे tan 15 की, या पूछी जाएगी आपसे tan 75 की। अब टेबल में तो ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, इनकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने नोट कर रहे हैं, उसी के थ्रू ही अपने इसका आंसर निकालेंगे। फॉर्मूला अपने को एक ही लर्न करना है, फॉर्मूला एक मैं सारे लिखवा दूंगा, बट अपने को लर्न एक करना है। एक लर्न हो जाएगा तो अपने ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एक लर्न कर लिया तो अपने ये सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखना। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। एक फॉर्मूला है आपका साइन ए प्लस बी। एक फॉर्मूला लर्न करना है, बाकी कोई लर्न नहीं करना अपने को भी। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होएगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्लियर है ये चीज। और अगर ये माइनस में दिया जाएगा, अगर ये अपने को माइनस में दिया जाएगा ए माइनस बी, तब यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, कोस ए साइन बी। जैसे क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है ये, अगर मान लो अपने को दिया जाएगा साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब 75 डिग्री कैसे बना सकते हैं? मैं 75 डिग्री को ये लिख सकता हूँ 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को तो ऐसी वैल्यू लेनी है जो आपके पास टेबल में अवेलेबल हो। तो मेरे पास 45 डिग्री की भी है और साथ में किसकी वैल्यू है? 30 डिग्री की भी है, 45 की भी और 30 की भी है। अब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए की और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? बी की। तो अपने आइडेंटिटी लगा सकते हैं प्लस वाली। क्या आइडेंटिटी लगाएंगे? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं अपने। क्लियर है। अब साइन 45 की वैल्यू पता है कितनी होती है? 1/√2। कोस 30 की कितनी होगी आपकी? कोस 30 की √3/2। कोस 30 की कितनी होगी? √3/2 प्लस कोस 45 की कितनी होती है? 1/√2 और साइन 30 डिग्री की कितनी हो जाएगी? 1/2। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपने? एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2√2, √3 × 1 तो ये √3 रहेगा, प्लस 1 × 1 1 रहेगा, 2 × √2 कितना हो जाएगा? 2√2। अब 2√2 2√2 तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2√2। तो ऊपर बचा √3 + 1। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है? साइन 75। अब समझते रहना भी ये वैल्यू किसकी है? साइन 75 की। अगर आपसे पूछा जाएगा, अपनों ने पढ़ा है ना भी साइन और कोस बराबर होते हैं। साइन और कोस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर मेरे को साइन 75 डिग्री की वैल्यू पता है तो वही वैल्यू आपकी किसकी होगी? कोस 15 डिग्री की होगी। क्यों? दोनों का सम कितना बन रहा है? 90। अगर आपको कोस 15 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए तो यही वैल्यू किसके इक्वल होगी? आपकी कोस 15 डिग्री के इक्वल होगी। तो आपकी दो वैल्यू यहाँ से निकलेगी, किसकी? साइन 75 डिग्री की और कोस 15 डिग्री। क्यों? ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या होंगी? इक्वल होंगी। इक्वल क्यों होती है? क्योंकि 90 वाला कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाएगा अभी साइन 15 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए साइन 15 डिग्री तो साइन 15 डिग्री को क्या करेंगे? यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? अगर आपसे साइन 15 डिग्री पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 45 - 30 वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ क्या रहेगा? यहाँ पे माइनस रहेगा। यहाँ पर भी क्या रहेगा? आपका माइनस रहेगा। सेम यहाँ पर भी माइनस रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके अंदर कन्वर्ट होगी? आपकी साइन 15। अब अपने को पता है साइन 15 और कोस 75 दोनों एक दूसरे के क्या होंगे?
इक्वल होंगे। क्यों? दोनों के अंदर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? 90 वाला। तो साइन 15 की निकाल लेंगे तो वो कोस 75 की होगी, और साइन 75 की निकाल लेंगे तो वो किसकी हो जाएगी? कोस 15 की हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? अब देखो ये साइन और कोस की चारों वैल्यू होगी, किससे की? सिर्फ अपने को अगर एक फॉर्मूला ध्यान है इन दोनों में से, प्लस किया तो प्लस रहेगा, माइनस करेगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा। एक से भी ध्यान रखेंगे तो अपन इन चारों की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है चीज? इसी तरह अपने tan की भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है भी यही पूछी जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए भी कोसेक 15 डिग्री किसके इक्वल होएगा, आपसे पूछा जाए कोसेक 15 डिग्री, मेरे को पता है भी कोसेक 15 डिग्री है ना, वो साइन 15 डिग्री का उल्टा होएगा, क्योंकि कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होएगा। कोसेक किसका उल्टा होएगा? साइन का। अब मेरे को सबके फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन के भी याद है ना, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसेक 15 निकालना तो साइन 15 की वैल्यू को उल्टा कर दो, तो साइन 15 की वैल्यू कितनी है? √3 - 1 डिवाइड में 2√2, तो कोसेक 15 की कितनी हो जाएगी? 2√2 डिवाइड में √3 - 1। क्लियर है चीज? तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी कोट 15 कितनी आएगी, तो कोट किसका उल्टा होएगा? tan 15 का, तो अपने tan 15 का भी निकालना सीखेंगे। क्लियर है? तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। सिंपल से ये एक दो फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं, और इसी के थ्रू ही अपने ये सारी वैल्यू लर्न कर लेंगे। लर्न भी नहीं करनी, अपने निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू। क्लियर है चीज? बाकी का जो कंसेप्ट है वो अपने सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप सभी के लिए, वो होमवर्क है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना। क्वेश्चन है आप सभी के लिए, साइन 15 डिग्री इसका आंसर बताना है आप सभी ने भी। साइन 15 डिग्री प्लस में यहाँ कोसेक कर लें, कोसेक साइन 15 डिग्री प्लस कोसेक 15 डिग्री, इसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देने हैं। बाकी का जो मैटर है, बाकी जो कंसेप्ट है वो अपने सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखे वो भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।